हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और आज हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा, सेशन को पूरा देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 6 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। यह बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल बिहार पुलिस का जो पैटर्न है उस पर आधारित यह सेट है, इसीलिए सेट को पूरा लगाएंगे आप सभी लोग। और सेट लगाने के बाद अपना अपना स्कोर जो है वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जान लीजिए कि भक्ति के निर्गुण और सगुण रूप का अर्थ क्या होता है। तो जो भक्ति का सगुण रूप है, इसका मतलब है प्रभु के अवतारों का मानना। यानी कि अगर हम बात करें कि राजा दशरथ के पुत्र राम जी जो हैं, इनको हम भगवान के रूप में मानते हैं। और निर्गुण का क्या मतलब होता है, तो भक्ति का जो निर्गुण रूप है इसका मतलब है कण कण में व्याप्त भगवान को मानना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। तो ये रामानंद जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद जी जो थे ये कबीरदास के गुरु हैं। प्रश्न बनता है कि कबीरदास के गुरु कौन हैं, तो याद रखेंगे रामानंद। अच्छा, कबीरदास के रचनाओं का संग्रह जो है यह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कबीरदास के रचनाओं का संग्रह जो है यह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इन सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताएगा वही क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें से देखिए धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण है, जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। चलना क्या है, क्रिया है, और किस प्रकार से चल रहा है, तो धीरे धीरे, यानी कि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्रिया है और किस प्रकार दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो यह तेज जो है क्रिया विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा संज्ञा से जो विशेषण बनेगा ये आपका चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। छायावादी युग के कवि जो हैं इनमें से कौन से हैं, तो देखिए जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी युग के कवि हैं। तो इसमें से देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और छायावाद का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे ने किया था। मुकुटधर पांडे ने, इनका नाम आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन करिए। वाच्य जो है ये आपको पता है 3 प्रकार के हैं। एक कर्तृवाच्य है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। एक कर्मवाच्य है और तीसरा जो है ये आपका भाववाच्य है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से आपका कर्मवाच्य पूछा गया, यानी कि पैसिव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। नहीं पूछा गया। देखिए विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं जो हैं ये बिहार पुलिस में पूछा जाता है। इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये आपका बादलों का पार नहीं है। आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर जी का, याद रखेंगे। प्रकाश और परछाई भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और सत्ता के आर पार, ठीक है, सत्ता के आर पार जो है यह भी इन्हीं की रचना है, विष्णु प्रभाकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। देखिए आपको याद रखना है उसने कहा था किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। और उसमें नायक का नाम क्या था, तो ये लहना सिंह था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। ठीक है, चलिए। और एक और इनका जो है रचना याद रखेंगे, बुद्ध का कांटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बुद्ध का
कांटा, ये किसकी रचना है? तो याद रखेंगे ये रचना जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? इसमें से अनेकार्थ शब्द जो है ये आपका निशा हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि देवासुर में कौन सा समास है? जब आप देवासुर का विग्रह करेंगे तो ये होगा देव और असुर, यानी कि यह द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कि कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह वाक्य जो है यह मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए अब हम लोग अंग्रेजी के प्रश्न यहाँ से कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। शायद ये प्रश्न ऑलरेडी जो है CSBC के द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू टू फॉर्म वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि इन दोनों सेंटेंस को जो है मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज, इसका एक सेंटेंस बनाइएगा तो दिस इज माई कजन राज हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आपके लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ और हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस के लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। इतना ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, ये सुनहरा अवसर है आपके पास। जी तोड़ मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शैल एवर फॉरगेट यू, इसका असर्टिव बनाना है तो ये क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर देखिए एबिलिटी, अब यहाँ कह रहा है कि आपका प्रीफिक्स यहाँ पर बनाना है इसका। तो एबिलिटी क्या हो जाएगा? एबिलिटी का यहाँ पर इनएबिलिटी हो जाएगा, तो इन लग जाएगा। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ही सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट, बताइए क्या होगा इसका? ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसका जो है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म जो है इसमें से चुनना है। तो ये डायरेक्टली जो है पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई, खाली स्थान दिया गया है, यू मनी। तो सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई क्या यहाँ पर फिल होगा? तो यहाँ पर जो फिल होगा आई कैन नॉट लेंड यू मनी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान में? तो ये हो जाएगा आपका कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिएगा ये जो अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर। तो हेड एंड कार्स का क्या हो गया यहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्लीटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। सोहन सेज डैट सी इज़ बेटर टू, खाली स्थान दिया गया इन द प्रेजेंट। तो सोहन सेज डैट इट इज़ बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर लिव ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से कि लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उस समय परिपथ में यानी कि सर्किट में विद्युत धारा का मान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रतिरोध जो है ये शून्य हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए। तो आपको पता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो F इक्वल टू कितना होता है? तो G m1 इंटू m2 यानी कि पहला वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान बटा r स्क्वायर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है।
अब प्रश्न में कह रहा है कि द्रव्यमान जो है एक वस्तु का दोगुना कर दिया जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने F = G और मैंने m1 का दोगुना कर दिया, ठीक है। दूसरा का वैसे ही m2 रहेगा और उनके जो बीच की दूरी है ये कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जा रही है, यानी कि 2 और ये आपका हो जाएगा r², ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये F = हो जाएगा आपका G2m1 × m2 अपॉन, यहाँ पर देखिएगा ये 4r² हो जाएगा। तो ये 2 से यहाँ पर 4 को काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4। अब आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया Gm1 × m2 r² और इधर नीचे हाफ था ना, आधा है यहाँ पर आया हुआ है सॉल्व करने पर, तो ये आधा हो जाएगा। यानी कि अब देखिए ये कितना हो गया, ये तो फॉर्मूला था ही, यानी कि अब ये आधा हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बल आधा हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, आधा हो जाएगा। चलिए देखिए, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल जो है यह पाया जाता है चींटियों के डंक में, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, ध्यान रखिएगा। चलिए, पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। तो पादप जो है ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, ग्लूकोज जो है यह निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स रोग जो है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रेटिनॉल इसको कहा जाता है, और इसकी कमी से रतौंधी या जीरोप्लैथेलमिया नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, इसकी कमी से बेरी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन की और भी घटनाएं हैं, जैसे कि याद रखेंगे सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। दूसरा याद रखेंगे, पानी के भरे जो बर्तन हैं उसमें अगर सिक्का रखा हुआ है तो सिक्का अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव गैस यानी कि बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह मुख्यतः मीथेन गैस की बनी है, सही है। यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये गलत है। यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय उदाहरण और भी हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ये गलत दिया गया है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो हैं ये कौन सा है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर का अपघटन द्वारा बनती है, सही है। यह बिना धुएं से जलती है और कोई भी अपशिष्ट नहीं छोड़ती है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेंगे अब हम लोग। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है, तो लिटमस देता है इसमें से लाइकेन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लाइकेन। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण जो है ये वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का घुलना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है। तो ईस्ट जो है यह फंजाई ग्रुप का है, यानी कि कवक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अधातुओं को, ध्यान देखिएगा, नॉन मेटल यानी कि अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अधातुओं को जल में घोला जाता है तो ये क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है प्रभावित होगा, बताइए कौन सा ऊतक प्रभावित होगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में यानी कि जो CSBC है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फायरमैन, बिहार मद्य निषेध, इन सब का एग्जाम करवाती है। तो CSBC के द्वारा अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए लेकर के आऊँगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का इस पर काम चल रहा है। जल्द ही मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए।
कहीं भी भटकना नहीं है, बहकावे में नहीं आना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, जल्दी ये सारे वीडियोज़ आपके सामने उपलब्ध होंगे। चलिए, तो इसमें से देखिए, ध्यान दीजिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा सल्फी उपकला उत्तक। सल्फी उपकला उत्तक। अब देखिए, ये सल्फी उपकला उत्तक जो है, यह रक्त वाहिकाओं, अन्न प्रणाली और फेफड़ों की वायु थैली की दीवारों पर पाए जाते हैं। तो देखिए, ग्रास नली जो है यह आपका क्षतिग्रस्त हो रहा है, यानी कि अन्न प्रणाली, तो ये आपका सल्फी उपकला उत्तक हो जाएगा। इसका सल्फी उपकला उत्तक रक्त वाहिकाओं, अन्न प्रणाली और फेफड़ों की वायु थैली की दीवारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है। तो लगभग जो है यह आपका 25 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया यह प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल बिहार पुलिस के पैटर्न पर। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा अंडाणु। तो देखिए यहाँ पर डिम्ब दिया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी मानव कोशिका है। उसके बाद देखिए सौरोलॉजी किसका अध्ययन है। सौरोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है, तो सौरोलॉजी जो है फ्रेंड्स यह छिपकली का अध्ययन कहलाता है। सांपों का अध्ययन जो है यह कहलाता है सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी या फिर इसको कहा जाता है ओफियोलॉजी भी इसको कहा जाता है। इसको ओफियोलॉजी भी कहा जाता है। ओफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी ये सांपों का अध्ययन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन का है। इसी के समय जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालानुक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो होगा यह आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका फाइयान, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका हेनस्वांग जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था, फिर इत्सिंग और फिर अलबरूनी। तो 3 4 1 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 में नागरिकता है, सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, सही है। भाग 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, इसको 51A जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो भाग सी जो है या भाग 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये 4A में है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो नालंदा पूछा गया है तो कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया हुआ था, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था। मैंने कई बार आपको बताया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अंतिम तीर्थंकर और ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनकी मृत्यु जो है ये पावापुरी में हुई थी और इनका जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में। कुंडग्राम में जन्म हुआ था और पावापुरी में मृत्यु हुई थी। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो शिवाजी को कैद किया था किसने, तो फ्रेंड्स यह किया था औरंगजेब ने। 1666 में औरंगजेब जो था शिवाजी को जयपुर भवन में कैद करके रखा था। औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद वादन से रहा है। तो पंडित रविशंकर जो हैं ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। ठीक है, सितार वादक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो देखिए रजमनामा का फारसी जो अनुवाद था ये महाभारत का था। रजमनामा मतलब युद्धों की पुस्तक होता है और अकबर के शासनकाल में इसका अनुवाद हुआ था। अकबर के शासनकाल के दौरान फतेहपुर सिकरी में स्थित मकतब खाना, यहाँ मैं लिखता हूँ मकतब खाना। ठीक है, मकतब खाना में जो है इसका अनुवाद कार्य शुरू किया गया था। मकतब खाना जो था यह एक अनुवाद विभाग था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था, आपको याद है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो पहली घटना 6 अगस्त को हुई थी, 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किताबुल हिंद को लिखा है अलबरूनी ने। किसने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि महामना के नाम से किसको जाना जाता है। तो महामना के नाम से जाना जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यूनाइटेड किंगडम का, तो ये गुलाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है। तो आपको याद होगा कि जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब, तो 1985 में। इसी के अनुसार जो है दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो सुगौली की संधि जो है यह 1816 में हुई थी, और उस समय कौन था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था ये कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। और इसी सुगौली की संधि के तहत जो है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। तो ये गोरखा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। अभी तुरंत इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये भी कमेंट कर दीजिएगा, किस राज्य में है और किस नदी पर है। चलिए सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था, और आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने 1875 में किया था। चलिए सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, तो मैंने आपको कई बार बताया है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी कि सबसे पहले बुध, फिर बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुध हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुगलकनामा की रचना किसने की है, तो तुगलकनामा की रचना जो है यह किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे यह अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो मोहम्मद हसन था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था, पटियाला नहीं पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, तबला और सितार का जनक भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि रीगा जो है यह निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो रीगा जो है ये लातविया की राजधानी है, लातविया राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, अब देखिए ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। शुरुआत इसकी किस वर्ष की गई थी, तो इसका शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 1979 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है दूसरी तरफ राज्य है। बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड सही है, सिमलीपाल उड़ीसा ये भी सही दिया गया है। पिन वैली जो ये सिक्किम नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि फरायजी आंदोलन का किसके नेतृत्व में, इसका नेतृत्व किसने किया था, फरायजी आंदोलन का, तो ये सरियातुल्ला ने, सरियातुल्ला याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से इसमें से क्या सुमेलित नहीं है, तो देखिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 जो है ये क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था, तो यह पुष्यमित्र शुंग था, और इसका पुत्र जो था ये कौन था, तो यहाँ पर देखिए ये मालविका अग्निमित्रम है। मालविका और अग्निमित्र का जो है प्रेम कहानी का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र की जो रचना है ये कालिदास ने किया है, मेघदूत की भी रचना कालिदास ने किया है, रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन की रचना है, और स्वप्न वसदाता जो है यह भास की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था, तो ये किसके नेतृत्व में किया था, बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यह क्या था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर 712 ईस्वी में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 कर लेंगे। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, तो ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था 1857 की क्रांति के बाद, भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत। और इसके बाद जो है गवर्नर जनरल जो भारत का था उसका पद खत्म कर दिया गया और एक नया पद सृजित किया गया था वायसराय का, और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, आपको याद भी होगा। रंगभेद नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती थी, तो रंगभेद नीति दक्षिण अफ्रीका में, और नेल्सन मंडेला का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। ये रंगभेद नीति के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो ये कितना होता है, तो 1013.25 मिलीबार, कहीं कहीं आपको 1013.2 मिलीबार मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 25 मिलीबार, याद रखिएगा। कैस्पियन सागर का झील अवस्थित कहाँ पर है, तो कैस्पियन सागर जो है
या यूरोप और एशिया के जंक्शन पर है। तो यहाँ देखिए कुछ इसका पार्ट यूरोप में भी है और कुछ एशिया में भी है। कैस्पियन सागर से जो देश घिरे हुए हैं ये रूस है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। तो ऑप्शन में देखिए ना ही अमेरिका है ना ही कनाडा दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। तो यह जो स्थिति है यह मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? बिहार में जो है महिला साक्षरता दर ये पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 51.50%। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ का है? तो रोहतास का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर भी रोहतास में ही है, सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा का है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति का संबंध जो है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्निर्माण से है, पुनर्संरचना से है। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस समिति का गठन 1994-95 में किया गया था। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 जो है इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? तो देखिए फ्रेंजेक्स अगर पूछेगा तो याद रखना भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच का अभ्यास है, तिरुवनंतपुरम में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो यह क्या है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेंगे। अपना अपना स्कोर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई थी? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो यह न्यूयॉर्क में हुई थी। देखिए मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये गुवाहाटी में किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेक्स बलियात्स्की को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है? तो देखिए एलेक्स बलियात्स्की थे, ये कहाँ के हैं? तो बेलारूस के हैं। याद रखिएगा इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था पिछले साल शांति के क्षेत्र में। देखिए हेकानी जाखलू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? हेकानी जाखलू ये बनी है नागालैंड की, नागालैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो यह स्थापित कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अगला प्रश्न कि एशिया के सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था? तो इसको जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो राइट आंसर इसका श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत ने फरवरी 2023 को खाली स्थान दिया गया में बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का। देखिए हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। उसके बाद देखिएगा कि सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये किया है किसको? तो ये क्या है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग 82 नंबर की 82 हो गया, 83 नंबर से लेकर के देखिए 100 तक जो है मैथ रीजनिंग के प्रश्न है। मैं फटाफट इसका आंसर बता देता हूं फ्रेंड्स, तब तक आप क्या कीजिए अपना स्कोर बता दीजिए इन 82 प्रश्नों में से। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 35 मैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1:√2 हो जाएगा। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2:3 हो जाएगा। एक बार आप लोग मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। 86 का करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा, 15। 87 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है।
उसके बाद 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 72 हो जाएगा। 89 का देख लीजिए, 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा इसमें से, तो 850 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 का 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 80.85 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1250 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1250 रुपया। चलिए उसके बाद 92 कर लेंगे। अब देखिए 92 नंबर है, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका 92 का 36% हो जाएगा। 93 का देख लीजिए, 93 का राइट आंसर जो होगा वो आपका 35.04 है, तो यहाँ पर दिया गया 35.04। 94 का हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 95 का देख लीजिए, 95 का जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। 96 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NOQP। 97 का देख लीजिए, 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो 6 इसका राइट आंसर दिया गया है। 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर डी। 99 का देखिए, 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 845। ठीक है, और 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।